हेलो एवरीवन। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि सीजीएल 2024 का रिज़ल्ट आ गया और कई डिपार्टमेंट्स अपनी कैंडिडेट्स की जॉइनिंग भी भेजने लगी है। और बहुत से लोगों को एक्सटेंशन चाहिए होता है जॉइनिंग के दौरान कुछ रीज़न से। जैसे कोई अगर मान लीजिए इंटर लेवल एग्ज़ाम के लिए सिलेक्ट हुआ है तो ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम देने के लिए उसको हो सकता है कि एग्ज़ाम हो उसके आसपास उसके लिए, या फिर कुछ कोई डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, बैंक में काम कर रहे हैं, नोटिस पीरियड वगैरह होता है तो उसके लिए एक्सटेंशन चाहते हैं लोग। और या कोई पीजी कर रहा है, ग्रेजुएशन की नौकरी उसकी लगी है, पीजी कर रहा है तो पीजी का एग्ज़ाम वगैरह हो उसके लिए लोग एक्सटेंशन चाहते हैं। तो आई लेट यू नो कि कैसे एक्सटेंशन का प्रोसेस काम करता है। मोस्ट ज़्यादा मैं मतलब मोटा मोटी मैं बता सकता हूँ जैसा ट्रेंड मैंने देखा है गवर्नमेंट जॉब्स में या फिर किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में उस बेस पे। सबसे पहला चीज़, एक्सटेंशन जो है वो एज़ पर रूल 6 महीने तक ही दिया जा सकता है किसी भी ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा। 6 महीने तक के एक्सटेंशन का रूल है किसी भी। उसके बाद एक्चुअली ये रूल इसलिए है ना क्योंकि कोई अगला एग्ज़ाम हुआ तो उसके लिए वैकेंसी रिपोर्ट की जा सके। अदरवाइज़ अगर ज़्यादा समय तक एक्सटेंशन आप दोगे तो आपकी वैकेंसी वो वैकेंट रहेगी, आप कभी रिपोर्ट नहीं कर पाओगे उसको। तो उसके लिए वो 6 महीने तक वैकेंसी रिजर्व रखी जाती है, इसके लिए ये रूल बना हुआ है। इसमें भी एक रूल आता है कि भाई जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, रिक्रूटिंग एजेंसी जो भी है, जो भी रिक्रूटमेंट ऑफिसर है, उसके डिस्क्रिप्शन पे भी है वो एक्सटेंशन देना चाहता है या नहीं देना चाहता है। और बेसिकली चूंकि रूल है, कोई भी अपने यहाँ मैन पावर कम नहीं करना चाहता है, तो डेफिनेटली अगर आपके पास जेन्युइन रीज़न है तो कोई भी डिपार्टमेंट आपको एक्सटेंशन दे ही देता है मोटा मोटी। एक्सटेंशन लिया कैसे जाता है? एक्सटेंशन लेने के लिए बेसिकली आपको अ, जब ज्वाइनिंग आती है, ज्वाइनिंग बाय पोस्ट आए या फिर ईमेल से आए, तो दैट मीन्स जो भी आपका अपॉइंटिंग अथॉरिटी है वो आपको लेटर के थ्रू कांटेक्ट कर रहा है। तो उसी जो जिस एड्रेस से आती है ज्वाइनिंग, अगर बाई पोस्ट आती है तो उस एड्रेस पे लेटर आपको पोस्ट करना होगा। अदरवाइज़ अगर मेल से आती है तो ईमेल कर सकते हैं आप, या फिर अगर आपको ईमेल आईडी पता है किसी भी ऑफिस का जहां आपकी ज्वाइनिंग हो रही है तो उसके ईमेल पे भी आप अपना एप्लीकेशन डाल सकते हैं एक्सटेंशन के लिए। एक्सटेंशन, अब एक्सटेंशन कैसे होता है? जैसे आपकी जब भी ज्वाइनिंग आएगी तो वो किसी पर्टिकुलर डेट को ज़्यादातर ज्वाइन करने के लिए नहीं कहते, वो कहते हैं कि इस डेट से पहले आपको ज्वाइन कर लेना है। कई डिपार्टमेंट्स होती है जो पर्टिकुलर डेट को भी ज्वाइन करने के लिए कहती है, बट दे आर फ्लेक्सिबल फॉर 1 और 2 डेज, क्योंकि बहुत सारे रीज़न से लेट भी हो जाते हैं लोग ज्वाइन करने में। तो दैट इज़ नॉट अ बिग डील। और एक्सटेंशन जब भी आप मांगेंगे तो आपके पास रीज़न जेन्युइन होना चाहिए। ये नहीं कि आपको घर पे बैठना है, या फिर फॉर एग्जांपल जैसे कुछ लोग कह रहे थे कि सीजीएल 2025 की तैयारी करनी है तो इसके लिए एक्सटेंशन, ये दिस इज़ नॉट अ वैलिड रीज़न जिसके लिए आपको एक्सटेंशन मिल सके। और आप झूठ भी नहीं बोल सकते, कोई ऐसा रीज़न नहीं दे सकते जो एकदम मतलब मलाफाइड रीज़न हो उसके लिए। क्योंकि बहुत सारे चीज़ों में जैसे आप कुछ भी अगर सामने रखते हो और आपकी बात अगर झूठ होती है, अगर आगे किसी भी स्टेज पे झूठ प्रूफ होती है, तो आपका जो कैरेक्टर है वो एक प्रकार से उस डिपार्टमेंट के लिए नेगेटिव साबित होता है। आगे जाके जब आप गवर्नमेंट सर्वेंट बनोगे तो आपको कुछ रूल और कंडक्ट फॉलो करने होते हैं, तो वो आपको ज्वाइनिंग के टाइम से ही फॉलो करने चाहिए मेरे विचार से। तो किस किस चीज़ के लिए एक्सटेंशन ले सकते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल किसी की शादी है, जैसे मैं अपना एग्ज़ाम्पल दूं, जब मैंने ज्वाइन किया था सीजीएल 2018 के थ्रू, 2021 में मेरी ज्वाइनिंग हुई थी। तो मेरी शादी आई थिंक 20 नवंबर के अराउंड थी, 22 नवंबर, 21 नवंबर को थी शादी मेरी। और मेरी ज्वाइनिंग आ गई थी कि 15 नवंबर तक आपको ज्वाइन करना है। तो मैंने रिक्वेस्ट डाला कि मुझे मेरी शादी है, मैंने अपना जो शादी का कार्ड था उसको थ्रू ईमेल स्कैन करके भेजा। तो जेनविन ग्राउंड पे मुझे 15 दिन का एक्सटेंशन मिला, 30 नवंबर तक मेरे को ज्वाइन करने का परमिशन मिला। और ऐसा अगर कुछ है, एक आध दिन का कोई फंक्शन है या कुछ है, अगर आपको लगता है कि ज़्यादा समय लग सकता है तो आप एक काम कर सकते हैं। आप ज्वाइनिंग करने के बाद ट्राई कर सकते हैं कि आपको ईओएल मिल जाए, अगर उतना जेन्युइन रीज़न हो तो। और कुछ लोग बाद में भी ज्वाइन करते, कई डिपार्टमेंट्स में ऐसा होता है कि लोग बिना किसी प्रायर इंटीमेशन के, प्रायर रिक्वेस्ट के एक्सटेंशन लिए बिना ज्वाइन नहीं करते हैं। कुछ दिन बाद दे शो अप, तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास पावर होता है कि वो उनको ज्वाइन करने दे या ना करने दे। अपने जो ज्वाइनिंग टाइम है उसके बाद अगर वो ज्वाइन करने आते हैं तो ये सब भी एक सॉरी, ये सब भी आप मतलब रूल हैं।
बहुत सारे मैंने जैसे कि आपको बताया। बट मैं ये एक बात बता दूं कि 6 महीने से ज़्यादा अगर एक्सटेंशन का की आप उम्मीद रखते हैं तो ना रखें और ना ही रिक्वेस्ट करें, क्योंकि 6 महीने से ज़्यादा मैं जैसा कि बता रहा हूँ अगला एग्ज़ाम जो है उसके लिए वैकेंसी रिपोर्ट करनी रहती है, तो डिपार्टमेंट का काम भी मुश्किल होता है। तो और उससे ज़्यादा रूल में भी नहीं है कि उससे ज़्यादा का एक्सटेंशन दिया जाए आपको। और कुछ स्पेशल केसेस में मिल जाती है। फॉर एग्जांपल अगर कोई किसी कैंडिडेट का कोई केस सब जुडिस है ज्वाइनिंग से रिलेटेड, किसी का जैसे यूएफएम चल रहा है या कोई और रीज़न से उनका जो है ज्वाइनिंग के बाद कोई डॉक्यूमेंट में कुछ इशू आने के कारण केसेस चलते हैं, तो उनको स्पेशल केस में ज्वाइनिंग में एक्सटेंशन ऑटोमेटिकली मिल जाता है। बट मोटा मोटी जो मैंने बताया आपको एक्सटेंशन के यही रूल हैं। और एक्सटेंशन का जो ग्राउंड होता है वो जेन्युइन ग्राउंड होना चाहिए। जेन्युइन ग्राउंड मीन्स कि आपको झूठ बोल के एक्सटेंशन ना लो। और अगर कोई भी हल्का फुल्का भी जेन्युइन, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर जैसे आप किसी नौकरी में काम कर रहे हैं और आपको नोटिस पीरियड का इशू है, 1 महीना का एक्सटेंशन तो आमतौर पे मिल जाता है कि आपको इंटीमेशन देने के मतलब बाद आपका डिपार्टमेंट कह रहा है कि 1 महीना के बाद ही हम छोड़ेंगे, तो उसका तो मिल जाता है बिना किसी डॉक्यूमेंट के। लेकिन अगर कोई डिपार्टमेंट है कि उसमें 3 महीना या 4 महीना या उतना का वो है कि उससे पहले आपको हम नहीं रिलीव करेंगे, तो कोई ऐसा डॉक्यूमेंट आपको प्रूफ देना पड़ेगा, देना चाहिए आई थिंक, क्योंकि ज़्यादा समय का एक्सटेंशन जो है वो बिना डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के देना जेन्युइन नहीं समझते हैं लोग। तो यही मैं बताना चाहता था। और जॉइनिंग प्रोसेसेस सुनने में आ रहा है कि लोग कह रहे हैं ई डोजियर के थ्रू इस बार मतलब फिजिकल डोजियर नहीं भेजा जा रहा है। तो लोग कह रहे हैं कि ज्वाइनिंग तेज़ होगी, लेकिन अभी तक मुझे जहाँ तक लगता है मैंने वही कह रहा हूँ कि 2-3 महीने आराम से लग जाएंगे। हाँ, ये मनाइए कि 30 जून से पहले आपकी ज्वाइनिंग हो जाए, 1 जुलाई से पहले ज्वाइनिंग हो जाए, तो उससे मैं पर्टिकुलरली सीजीडीए के बारे में बता रहा हूँ, मैं जिस डिपार्टमेंट में हूँ उसके बारे में बता रहा हूँ ये ज्वाइनिंग का प्रोसेस। तो उससे पहले अगर हो जाएगा तो आपका एक इंक्रीमेंट का बेनिफिट रहेगा कि 1 जनवरी को आपका अगला इंक्रीमेंट लग जाएगा। अदरवाइज़ अगर 1 जुलाई के बाद आप ज्वाइन करते हैं तो आपका अगला इंक्रीमेंट अगले जुलाई में लगेगा, तो 6 महीने आप पीछे चलिएगा। और कन्फ्यूज़न रहता है लोगों को कि अगर हम लोग एक्सटेंशन लेते हैं तो क्या इससे हमारी सीनियरिटी पे कोई असर पड़ेगा या कुछ। तो मैं आपको बता दूं, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में अगर आप एक्सटेंशन लेते हैं तो सीनियरिटी हमेशा एसएससी के जो रैंक होती है, जो भी एग्ज़ाम देकर आप आते हैं उसके रैंक के हिसाब से ही सीनियरिटी होती है। डजेंट मैटर आपका इंक्रीमेंट आपके जो फेलो बैचमेट्स हैं उनके बाद लग रहा है, बट आपकी सीनियरिटी आपके एसएससी रैंक से काउंट होगी। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिसमें आपका स्टेशन सीनियरिटी या फिर जो भी सर्विस सीनियरिटी काउंट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी जगह पे क्वार्टर अलॉटमेंट होना है तो उसमें जो आपसे पहले ज्वाइन किया है उनको सीनियर काउंट करते हैं। बट अगर आपको आगे चल कर कोई जैसे कोई फॉर एग्जांपल एसएस का एग्ज़ाम होता है, आपकी जॉब लगती है, दोनों लोग अगर जैसे अगर किसी एग्ज़ाम का क्राइटेरिया ओनली पास होना है, मार्क्स नहीं है, तो अगर आप सेम बैच के हैं तो जिसका रैंक एसएससी में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में ऊपर रहा है उनको पहले जॉब मिलेगी या पहले प्रमोशन मिलेगा। इस तरह की जो भी सीनियरिटी है वो एसएससी रैंक से काउंट होती है। अगर एक पोस्ट है और 2 लोग का प्रमोशन हो, 2 लोग हैं और एक पोस्ट पे प्रमोशन होना है, तो डेफिनेटली उसमें सीनियरिटी एसएससी रैंक से काउंट होगी। अदरवाइज़ बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कुछ ऑफिसेज़ के अपने मतलब जुरिस्डिक्शन में आता है, तो वो सर्विस सीनियरिटी काउंट करते हैं। जैसे आप कौन ज़्यादा सर्विस किया या कौन पहले सर्विस ज्वाइन किया। अदरवाइज़ हर चीज़ जो है उसमें सीनियरिटी एसएससी रैंक से काउंट होती है। ये एक इन्फॉर्मेशन रह गया था जो मैं आपको बताना चाह रहा था। एक्सटेंशन अगर आप लेने जा रहे हैं तो ये बात आप ध्यान में रख सकते हैं। और कोई भी सवाल हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट्स में या जैसे भी। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।